भगवान का ज्ञान परिपूर्ण है। जहाँ हम आनंद को ढूंढ रहे हैं सुंदर मकान से, सुंदर संतान से, सुंदर पत्नी से, सुंदर पति से, सुंदर पुत्र से, सुंदर सम्मान से, जहाँ आनंद को हम ढूंढ रहे हैं वहां पर आनंद नहीं है। आनंद का सही और अर्थ है सरल भाषा में शाश्वत सुख। ऐसा सुख जो एक बार मिले तो फिर कभी उसका वियोग न हो। वो आनंद दो तरह का होता है, एक साधन जन्य आनंद, एक स्वयं सिद्ध आनंद। संसार में जिन साधनों से हम आनंद ढूंढ रहे हैं ये सारे साधन नाशवान हैं। पति पत्नी का योग हुआ है तो एक में एक दिन वियोग निश्चित है, चाहे जितनी सुंदर पत्नी हो, चाहे जितना सुंदर पति हो। मिलन हुआ है तो एक में एक दिन वियोग भी होगा, या तो पति पत्नी को छोड़कर चला जाएगा, या पत्नी पति को छोड़कर चली जाएगी, या यहाँ पर पिता पुत्र को छोड़कर चला जाएगा, या एक में एक दिन कभी कभी ऐसा मिला गया है कि पुत्र ही पिता को छोड़कर चला जाएगा, या मकान मालिक मकान को छोड़ देगा। या 2 साल पहले आप देखे होंगे अपने गुजरात की किसान भयंकर भूकंप से मालिक मकान का कहीं कुंभ मेले में थे इलाहाबाद और मकान ही मालिक को छोड़कर चले गए। या दुकान को आप छोड़ देंगे या दुकान आपको छोड़ देगी। जो भी मिलन हुआ है इस संसार में, जिसका भी नाता हुआ है वो वियोग निश्चित होगा, वह नाता टूटेगा निश्चित। तो जब ये मिलन होता है, संपत्ति मिलती है, मकान मिलता है, पति मिलता है, पत्नी मिलती है, तो सुख का अनुभव होता है। लेकिन छूटते समय हमारा ज्ञान अधूरा होने की वजह से उनको महान दुख होता है। ब्याह पर तो सुख का अनुभव होता है पति पत्नी, लेकिन पति के वियोग पर पत्नी को महान कष्ट होता है और पत्नी के मृत्यु पर पति को महान कष्ट होता है। अपनी दुकान अपना मकान छोड़कर मालिक जब मृत्यु के मुख में जाने लगता है तो महान कष्ट होता है। लाभ हो गया तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, हानि हो जाती तो हमें बड़ा दुख होता है। और यह लाभ हानि होना निश्चित है, यह वियोग होना निश्चित है, क्योंकि संसार अनित्य है, नाशवान है। तो मकान, सम्मान, संपत्ति, पुत्र, पति, पत्नी के माध्यम से हम सुख को ढूंढ रहे हैं। जिन साधनों से सुख ढूंढ रहे हैं ये साधन नाशवान हैं, इनका अंत निश्चित है। और जब इनका अंत होगा तो मेरे इनकी द्वारा मिलते हुए सुख का अंत हो जाएगा। पत्नी जब तक है तब तक पत्नी का सुख है, लेकिन पत्नी के वियोग पर पत्नी सुख समाप्त हो जाता है, पति के वियोग पर पति सुख समाप्त हो जाता है, पुत्र के वियोग पर पुत्र सुख समाप्त हो जाता है, धन की हानि पर धन का सुख समाप्त हो जाता है। ये साधन जन्य सुख जिसे हम ढूंढ रहे हैं, जिन साधनों से सुख ढूंढ रहे हैं साधन अनित्य है, नाशवान है, क्षणभंगुर है। इसलिए निश्चित है कि इन साधनों के द्वारा हम सुख न पाकर अंत में दुखी होंगे, क्योंकि हमारा आपका ज्ञान अधूरा है और भगवान का ज्ञान परिपूर्ण है। तो अब ये देखा जाए कि संसार के साधनों से हमें सच्चा सुख नहीं मिल सकता, क्योंकि जितने साधन हैं सबका अंत निश्चित है, तो हम दुखी होंगे।
तो हम ये ढूंढने की कौन सा ऐसा साधन है जहां पर कि सच्चा सुख मिलेगा, शाश्वत सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। तो भगवान का ज्ञान परिपूर्ण है। 56 करोड़ जन्मवंशियों के साथ में द्वारिका के सिंहासन पर 16,108 रानियों के साथ में भगवान कृष्ण जिस तरह से प्रसन्न रहते थे, वही प्रसन्नता इन सबके वियोग के समय भी थी भगवान कृष्ण के भूमंडल पर। हमें हमारे भाई की मृत्यु पर, पत्नी की मृत्यु पर, पति और पुत्र और धन हानि पर दुख होता है, लेकिन भगवान कृष्ण 56 करोड़ जन्मवंशियों के वियोग पर भी प्रसन्न थे। जैसे मिलन में प्रसन्न थे, वैसे वियोग के समय भी प्रसन्नता थी। द्वारिका के सिंहासन पर भगवान कृष्ण जैसे प्रसन्न थे, वैसे ही द्वारिका सिंहासन छोड़ने के बाद भी प्रसन्न थे। 16,108 रानियों के साथ में भगवान कृष्ण की जो प्रसन्नता थी, वही प्रसन्नता स्वर्गधाम गमन करने के समय भी थी, क्योंकि इनका ज्ञान परिपूर्ण था। भगवान का ज्ञान परिपूर्ण है। यह संसार एक लीला मात्र है और यह लीला करके फिर इसका अंत क्या है, उत्पत्ति, स्थिति और अंत परिपूर्ण ज्ञान से पता चलता है। जो रूप और नाम मिथ्या है, इस रूप नाम में नित्य शाश्वत आत्मा राम है, जो श्याम है, जो ब्रह्म है, वही एक सत्य है और उसका अंत नहीं होता, उसका नाश नहीं होता, वो नित्य है, शाश्वत है। तो यह परिपूर्ण ज्ञान होने की वजह से भगवान परिपूर्ण आनंद रूप, सदा आनंद रूप हुए। जैसे हमें कपड़ा चाहिए तो कपड़े की दुकान में जाना पड़ता है, राशन चाहिए, चावल चाहिए तो चावल की दुकान पर जाना पड़ता है, मिठाई चाहिए तो मिठाई की दुकान में जाना पड़ता है, आभूषण चाहिए तो आभूषण की दुकान में जाना पड़ता है। उसी तरह यदि हमको आनंद चाहिए तो आनंद निधि भगवान कृष्ण की शरण में जाना होगा। और हमें आनंद चाहिए तो संसार में आनंद नहीं है, क्योंकि संसार नाशवान है, यहाँ जो मिलता है उसका वियोग निश्चित है, और भगवान नित्य शाश्वत है और परिपूर्ण ज्ञान रूप है, परिपूर्ण आनंद रूप है। इसलिए भगवान की शरण में जाने से हमें परिपूर्ण ज्ञान का बोध होगा, और परिपूर्ण ज्ञान का बोध होगा तो शाश्वत रूप का बोध होगा, और शाश्वत रूप का बोध होगा तो हमें बल और आनंद की प्राप्ति होगी, जिसे हम बोध है। यही कारण है कि हमें आनंद निधि भगवान की शरण में जाना चाहिए, और प्रभु की शरण में नाता जोड़ने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण सबसे उत्तम सरल साधन आपके लिए। विषय कुछ दूर से लगते हैं आपको, लेकिन समझने का प्रयास करेंगे तो बड़ा सरल होता है। हमारा ज्ञान अधूरा है। श्मशान में जाने पर हम ज्ञान रूप होते हैं, संसार सब मिथ्या है, मेरी दशा यही होगी, लेकिन श्मशान के बाहर कदम रखते ही अपने दुकान मकान की चिंता सताने लगती है। क्षणिक ज्ञान होता है, लेकिन भगवान पूर्ण संसार के वियोग पर स्वधाम गमन करने के समय वही प्रसन्नता थी जो 16,108 रानियों के साथ में रहने पड़ती। अर्थात इनका आनंद स्वयं सिद्ध आनंद था, साधन जन्य आनंद नहीं। साधन जन्य आनंद संसार का है। ये पत्नी साधन है, पुत्र साधन है, पति साधन है, मकान साधन है, यहाँ तक कि आपका ये मानव तन भी साधन है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मानव तन भी साधन है।
जब तक ये शरीर साधन स्वस्थ है आपका, तब तक शरीर से सुख है। शरीर का स्वास्थ्य बिगड़ गया, तबीयत बिगड़ गई तो शरीर सुख समाप्त हो जाता है। और निश्चित है कि इसका परिवर्तनशील है, लेकिन स्वास्थ्य बिगड़ेगा, बुढ़ापा आएगा ही। ये युवावस्था की शक्ति निश्चित है, एक गायब होगी। लेकिन स्वयं सिद्ध आनंद आत्मसुख है, अपने आप के अंदर है, जो आत्मा रूप में श्याम राम बैठे हुए हैं, भगवान शिव परमात्मा आनंद रूप बैठे हुए हैं। इसलिए साधन जन्य आनंद के साथ में रहते हुए हमें स्वयं सिद्ध आनंद की खोज करनी चाहिए। भगवान स्वयं सिद्ध आनंद रूप है, इसलिए भगवान की शरण में जानी चाहिए। और भगवान की शरण में जाने के लिए भगवत गीता, रामायण, भागवत, वेद, उपनिषद, शास्त्र हमें सहायक होते हैं, सरल रास्ता बताते हैं। इसलिए हमें ये कथा सुननी चाहिए। प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण। देखते हैं कि सुख कहाँ है। एक गरीब से पूछा गया कि तू सुखी है? उसने कहा नहीं महाराज, मैं तो बड़ा दुखिया हूं, मेरे पास धन नहीं है। सेठ लोग सुखी हैं, जिसके पास खूब पैसा है। सेठ से पूछा गया तो सेठ ने कहा नहीं महाराज, मैं भी बड़ा दुखिया हूं। पूछा गया तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है, फिर दुखी क्यों हो? उसने कहा महाराज, रातों दिन चोरों का डर लगा रहता है और टैक्स देना पड़ता है। सबसे ज्यादा सुखी राजा है। राजा से जब पूछा गया क्यों सुखी है, तो राजा ने कहा मेरा भी राज्य चक्रवर्ती राजा के अधीन है, मैं भी टैक्स देता हूँ, कर देता हूँ। पराधीन सुख सुपने में नहीं, दूसरे के अधीन सुख कैसे हो सकता है? इसलिए सबसे ज्यादा सुखी चक्रवर्ती राजा है। चक्रवर्ती राजा से पूछा गया कि तुम सुखी हो? तो चक्रवर्ती राजा ने कहा नहीं महाराज, मैं भी बड़ा दुखी हूं, मुझे शांति नहीं है। सबसे ज्यादा सुख स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र को है। देवराज इंद्र से पूछा गया कि तुम सुखी हो? तो देवराज इंद्र कहे मेरे जैसा दुखिया कोई नहीं है। तो दिन चिंता लगी रहती है कि हमसे बड़ी तपस्या करके कोई मेरी खुशी में इंद्रासन में छीन ले। सबसे ज्यादा सुखी ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी से पूछा गया कि आप सुखी हैं? ब्रह्मा जी ने कहा ना महाराज, मेरे जैसा क्या कोई नहीं है, मेरी भी आयु निश्चित है और जो भी विधि का विधान है उसमें जरा सा भी त्रुटि होने पर जवाब देना पड़ता है। मैं भी सुखी नहीं। सबसे ज्यादा सुखी भगवान विष्णु है। पूछने वाला थक गया कि एक तो दुखियारे हो, ये तो नीचे से ऊपर तक लाइन लगी। जिससे पूछा जाए, निराश उदास होकर के आ रहा था। संत गोस्वामी तुलसीदास जी आ रहे थे। संत को देख कर इसने नमन किया और प्रार्थना किया, महाराज आप तो संत महात्मा है, आप हमें कृपा करके बता दें कि सुखी कौन है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं, दीन कहे धनवंत सुखी, धनवंत कहे सुख राजा को भाई, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भाई, इंद्र कहे कि विरंती सुखी, और विरंती कहे सुख विष्णु को भाई। तुलसी मन मांगी विचारी कहे, हरि भक्ति बिना सब दिशे रुखाई। कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, कोई धन से हुआ उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी,
सुखी राम का दास। कोई मन से दुखी है, संपत्ति भी है, स्वास्थ्य भी अच्छा है, तो संतान नहीं है। संतान भी है तो कोई ऐसा प्रबल शत्रु है विरोधी जिससे सदा चिंतित होती है। कोई इतर दुखी, संतान भी है, संपत्ति भी है, तो शरीर में ऐसा रोग हो गया है कि सब कुछ रखा हुआ है लेकिन सूखी रोटी जितनी खाने को नहीं है। कोई धन से हुआ उदास, किसी के पास स्वास्थ्य भी अच्छा है, संतान भी है तो धनहीन है, धन नहीं है, थोड़ा थोड़ा सब दुखी। तीन तरह के दुखियारे इस संसार में हैं। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी। इन तीनों में सब आ जाते हैं। पूरा संसार दुखालय है। तब कहे महाराज सुखी कौन है? कहें सुखी राम का दास। राम कौन है? सच्चिदानंद रूप है। रामायण में भगवान शंकर कहते हैं कि जैसे सच्चिदानंद घन पावन, ऐसे कहीं चलो मनोजन सामन। जैसे सच्चिदानंद घन पावन। भगवान राम परिपूर्ण सच्चिदानंद घन है, परिपूर्ण स्वरूप है, परिपूर्ण ज्ञान रूप है, परिपूर्ण आनंद रूप है। और भगवान कृष्ण सच्चिदानंद रूपाय, भगवान कृष्ण भी सच्चिदानंद रूप है और भगवान शिव भी सच्चिदानंद रूप है। तो परिपूर्ण सत्य से परे कोई देवी देवता नहीं है। आदिशक्ति मां दुर्गा, हनुमान जी, गणेश जी, सूर्य भगवान, जितने भी देव हैं परिपूर्ण सत्य से परे कोई नहीं है। इसलिए परिपूर्ण सत्य, परिपूर्ण ज्ञान और परिपूर्ण आनंद सच्चिदानंद की वंदना करने से सबकी वंदना हो जाती है, सबकी प्रस्तुति हो जाती है। और हमें आनंद चाहिए, शांति चाहिए, इसलिए भगवान राम सच्चिदानंद रूप है, भगवान कृष्ण सच्चिदानंद रूप है। इसलिए बताते हैं कि सुखी राम का दास इनकी शरण में हो जाता है वही सुखी हो सकता है। जिस चीज की चाह आपको है उस दुकान में जाएंगे तो ही आपको वह चीज मिलेगी, उसके पास जाएंगे तो ही आपको वह चीज मिलेगी। तो आनंद चाहिए तो आनंद रूप भगवान की शरण में आपको जाना होगा, तो ही आपको यह आनंद प्राप्त होगा। भगवद गीता के 7वें अध्याय के पहले श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन के बात मैया सत्यमना पार्थ योगं यन्नमदाश्रय असंशयं समग्रह्मा यथा जाशेषते गुरु। हे पार्थ, अगर तुम्हें मोह करना है तो मोह करना बुरा नहीं है, मोह करो लेकिन मुझसे करो। मोह बुरा नहीं है, मोह करो लेकिन भगवान के सत्संग से, कथा से, कीर्तन से, स्वाध्याय से, सत्य से, सज्जन संत के मार्ग से, सद्गुरु से मोह करो, धर्म से मोह करो। ये बात अगर तुम्हें रिश्ता जोड़ना है तो रिश्ता जोड़ने के लिए हम मना नहीं कर रहे हैं, मुझसे नातेदारी कर लो। मैं तुम्हारा पुत्र भी बनने को तैयार हूँ, पति भी बनने को तैयार हूँ, दास भी दासी बनने को तैयार हूँ, मैं सब कुछ नाते निभाने के लिए तैयार हूँ। ये बात अगर किसी से रिश्ता जोड़ना है तो मुझे रिश्तेदार बना लो, और किसी की शरण में जाना है तो मेरी शरण में आ जाओ। अर्जुन कहते हैं प्रभु ऐसा करने से क्या होगा? कृष्ण कहते हैं बात कि तू मुझसे मोह करेगा, मुझसे प्रेम करेगा, मुझसे रिश्ता जोड़ेगा, मेरी शरण में आ जाएगा तो मैं तुझे निज स्वरूप का बोध करा दूंगा कि तू नित्य है, तू शाश्वत है, तू हार मांस का पुतला नहीं है, तेरी मृत्यु नहीं होगी, तेरा जन्म नहीं होगा,
तू शाश्वत आनंद रूप है, तेरे उस रूप का मैं बोध करा दूंगा तेरे निज स्वरूप का मैं बोध करा दूंगा, जिससे तुझे निर्भयता हो जाएगी, मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा, किसी भी तरह का भय समाप्त, उस रूप का बोध करा दूंगा। जहाँ काल की गति नहीं जाती बात, उस रूप का मैं बोध करा दूंगा। जहाँ परम आनंद और परम शांति का सदा आनंद में भाव बना रहता है, जहाँ रोग नहीं होता, जहाँ मृत्यु नहीं होती, जहाँ दुख नहीं होता, जहाँ हानि नहीं होती, तेरे पास वह खजाना है, वह रूप है, उस परम शाश्वत रूप का तुझे दर्शन करा दूंगा, जिससे तू निर्भय हो जाएगा। ये मुझसे प्रेम करेगा, मुझसे नाता जुड़ेगा, मेरी शरण में आएगा तो उन्हें भगवान की शरण में जाने के लिए, भगवान से नाता जोड़ने के लिए भगवान के लीला और गुणों की कथा सुननी चाहिए। कथा सुनने से, उनके बारे में सुनने से, समझने से, जानने से उनके प्रति प्रेम भाव मिलता है, और प्रेम भाव जब जलता है विश्वास होकर, तो उनको पाने की लालसा जिज्ञासा होती है। और जब हमारे मन में भगवान को पाने की जिज्ञासा हो जाती है, तब समझ लो कि भगवान का मिलना कठिन नहीं रह जाता। जिज्ञासा जगना मुश्किल है कि प्रभु को हम पावें। भगवान को हमको पाने के लिए उसी तरह से व्याकुल हैं जैसे गैया अपने बछड़े को पाने के लिए व्याकुल रहती है। एक ही डाल पर वो पक्षी बैठे हैं, आत्मा और परमात्मा, जीवात्मा और परमात्मा एक ही डाल पर तुम्हारे अंतःकरण हृदय में बैठे विराजमान है। परमात्मा तुम्हारी तरफ निहार रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन जीवात्मा परमात्मा को पीछे करके बैठा संसार की तरफ देख रहा है। जिस समय जीवात्मा संसार को तरफ देखना बंद करके अपने अंतःकरण परमात्मा की तरफ देखने लगे, तो भगवान जीवात्मा को अपने गले से लगा रहे हैं, हृदय से लगा रहे हैं। तो भगवान सच्चिदानंद रूप हैं, और सच्चिदानंद रूप का हमें बोध करने के लिए सच्चिदानंद रूप की शरण में जाना होगा। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान इस विश्व के, इस सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के आदि कारण हैं। ब्रह्मा जी इस सृष्टि के उपादान कारण है, निमित्त कारण है, और भगवान इस सृष्टि के उपादान कारण है। जैसे कुम्हार मटके का निमित्त कारण है, कुम्हार मटके को बनाता है, मट्टी का मटका, वो निमित्त कारण है। मट्टी से मट्टी के मटके को बनाता है, लेकिन मटके में से मट्टी को निकाल दो तो मटके का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। मट्टी मटके का उपादान कारण है, मूल कारण है। वैसे यह संसार, यह सृष्टि का मूल कारण, उपादान कारण भगवान है और निमित्त कारण ब्रह्मा है। तो यह विराट रूप भगवान का है, और यह विराट रूप में सूक्ष्म परम आनंद रूप जो सच्चिदानंद रूप है, वही तुम्हारा रूप है। अज्ञानता के कारण, माया के कारण, भ्रम हो जाने के कारण इस रूप लीला को, नाम को सत्य मान बैठे हैं। भगवान की तरफ देखना बंद करके संसार की तरफ देख रहे हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। महर्षि प्रभु का वर्णन करते हैं
जो परिपूर्ण सद्रूप हैं। ऐसे प्रभु का वंदन करते हैं जो परिपूर्ण ज्ञान रूप हैं। हमारा आपका ज्ञान अगर परिपूर्ण हो जाए तो हमारी भी पत्नी के मरने पर हमें दुख न हो, पति के मरने पर दुख न हो। परिपूर्ण ज्ञान हो जाने से इस हाड़ मांस के शरीर में नहीं, इसके अंदर चैतन्य तत्व का बोध हो जाता है, आत्म तत्व का बोध हो जाता है, जो नित्य शाश्वत अजन्मा है, अमर है, अविनाशी है। तो हमें ये पता चल जाता है कि हमारा जन्म और मृत्यु नहीं होती, मेरी पत्नी कभी मरती है, मेरा पति मरता है, न तो मरता है, मैं तो नित्य शाश्वत सदा लेकर रहेगा। न मेरा वियोग किसी से होता है, न वियोग मेरा किसी से होता है। तो परिपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए परिपूर्ण ज्ञान रूप भगवान की वंदन करते हैं व्यास जी। परिपूर्ण ज्ञान रूप होने की वजह से भगवान सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के आदि कारण हैं। और इसे सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और संहार में भगवान को लीला मात्र का दर्शन होता है। आपके पास यदि मेरी परिपूर्ण ज्ञान नित्य शाश्वत रूप का बोध है तो यह संसार आपको भी लीला मात्र दिखाई पड़े, अर्थात आप निर्भय हो जाए, मेरी मृत्यु नहीं होगी, अर्थात आप अमर हो जाए, जीते जी मोक्ष मिल जाए, मुक्ति मिल जाए। कहते हैं मैं ऐसे प्रभु की वंदना करता हूँ जो सच्चिदानंद रूप हैं, जो सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के आदि कारण हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। मैं भगवान की वंदना करता हूँ जो त्रिविध ताप का नाश करने वाले, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक तीनों तरह का ताप नाश करने वाले, परम शांति, परम आनंद देने वाले ऐसे भगवान कृष्ण को मैं बार बार नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे प्रभु की शरण है। बंधन करने से भगवान बंधन में आते हैं। प्रेम से भगवान का जो बंधन करता है, भगवान के प्रेम बंधन में फंस जाते हैं। जैसे यशोदा ने बांध लिया था, और जो भगवान को अपने प्रेम की डोरी से, प्रेम की रस्सी से बांधना जाने और प्रेम की रस्सी से बांधना सीख ले, भगवान उसके सारे बंधन को खोल देते हैं, अर्थात उसको मोक्ष दे देते हैं। आइए निष्काम प्रेम क्या है, निष्काम भक्ति क्या है। प्रेम दो तरह का होता है, एक विकारी प्रेम, एक निष्काम निर्विकारी प्रेम। विकारी प्रेम में स्वार्थ भरा रहता है, कुछ न कुछ अपना। संसार का प्रेम विकारी प्रेम है, और भगवान से जो भक्त लोग भगवान से प्रेम करते हैं निर्विकारी प्रेम है। गोपियों का प्रेम भगवान के प्रति निर्विकारी था, निष्काम था, भगवान के लिए भगवान की भक्ति। भगवान को पाने वाले, भगवान को चाहने वाले भक्तों की संख्या बहुत कम है। इसमें तो आपकी एकाग्रता बता रही है कि बहुत लोग भगवान को चाह रहे हैं, और जितने लोग भगवान को चाहने वाले भक्त आए हैं उनके हृदय में बैठे हुए श्याम को बार बार नमन। हम भगवान को नहीं चाहते, हम भगवान से चाहते हैं कि मेरे प्रभु देखना, मेरी इज्जत आपके हाथ में, मेरे बाल में मेरा
भगवान से चाहते हैं, भगवान को कि हे प्रभु मेरे पर ऐसी कृपा कर दे, इसके लिए मेरे सारे मोह टूट जाए, सारे बंधन